एंड वेलकम आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको अपने खुद का कारोबार शुरू करने से लेकर उसे स्केल करने के तमाम तरीके बताते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडियाज आजकल कामयाब हो रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही अलग बिजनेसेस की, फाइन डाइनिंग, और वो भी ऑनलाइन। जी हां, मुंबई की होला शेफ आपके घर प्रोफेशनल शेफ से बनाया हुआ लजीज खाना पहुंचा रही है। शेफ मोहित बना रहे हैं ये लजीज खाना, जो किसी रेस्टोरेंट या होटल बुफे में सर्व नहीं किया जाएगा, बल्कि ये स्वादिष्ट मील आपके घर या ऑफिस की टेबल पर पहुंचाया जाएगा। ऐसे शानदार कुजीन के शौकीन सौरभ सक्सेना और अनिल गेलरा ने अपने पैशन को एक सीरियस बिजनेस बना लिया है। अपने वेंचर ओला शेफ के जरिए अलग अलग वैरायटी और एक्सपीरियंस शेफ्स के हाथों बने लजीज रेसिपीज का मजा रेस्टोरेंट से बाहर आपके ऑफिस और घर में चखने का मजा दे रहे हैं ये दो फाउंडर। दरअसल ओला एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है हाय या हेलो। तो हमने फाउंडर सौरभ से जाना कि ये प्रोफेशनल शेफ्स और कस्टमर्स को हाय हेलो करने का ख्याल आखिर इन्हें आया कहां से। हमारा जो इंटेंशन था वो ये था कि जितने भी सबसे बेहतरीन सबसे शानदार शेफ्स मिल सकते हैं उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और उनसे बोला जाए कि आप आपका जो भी सबसे बेस्ट प्रेपरेशंस हैं वो आप बनाइए और आप होला शेफ पे लिस्ट कीजिए। खाने को होमली रखिए, खाने को हेल्दी रखिए, ताकि कस्टमर्स को दिन रात सुबह शाम खाना खाने में और जो एक टिपिकल एक रेस्टोरेंट का खाना खाने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ना हो। और जब भी कोई कस्टमर ये सोचे कि यार आज घर पे खाना नहीं बन सकता, आज घर पे खाना बनाने की सहूलियत नहीं है, या आज मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बाहर जाके भी खाना नहीं खाना चाहता, उनके लिए ये एक सबसे वायबल ऑप्शन हो जाए। किसी भी आम ऑनलाइन पोर्टल की तरह ओला शेफ 3 क्लिक में खाना ऑर्डर करने की सहूलियत ग्राहकों को देती है। आज किस शेफ ने क्या स्पेशल बनाया है ये देखकर खाना ऑर्डर किया जा सकता है। ऑर्डर करने से पहले कंज्यूमर शेफ्स की पूरी प्रोफाइल भी ओला शेफ की वेबसाइट पर जान सकते हैं। डेस्कटॉप से स्मार्टफोन पर हो रहे तेज ट्रांजिशन का लिहाज करते हुए ओला शेफ का मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है, यानी ऑन द गो या ऑफिस में बैठे बैठे ऑर्डर करना आसान है। फिलहाल कंपनी को अपनी कुल ऑर्डर में से लगभग 60 से 65 ऑर्डर्स फोन पर ही आते हैं। शेफ्स के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और किसी खास क्विजीन में उनकी एक्सपर्टीज के आधार पर ओला शेफ के साथ इन्हें एनरोल किया जाता है। फिलहाल कंपनी के साथ 100 से ज्यादा शेफ्स जुड़े हुए हैं और शेफ्स की इस लंबी लिस्ट के चलते हर तरह की क्विजीन की वैरायटी ग्राहकों को उपलब्ध है। यही वजह है कि ओला शेफ की ऑफरिंग किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। एक एडेड इंसेंटिव ये जरूर है कि ओला शेफ अपने खाने में न्यूट्रिशन का खासा ख्याल रखता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो मेन्यू है वो हर दिन एक नया मेन्यू हो और करीब 15 से 20 दिन तक कोई भी डिश अधिकतर रिपीट नहीं होती है मेन्यू के अंदर। आज तक पिछले 7 महीने में जब से हमने होला शेफ का काम शुरू किया है, करीब 800 से अधिक रेसिपीज, 800 से अधिक प्रेपरेशंस होला शेफ पे लिस्ट हुई हैं अलग अलग शेफ्स के नाम पे। और हमारा इंटेंशन ये होगा कि अगले 1 साल के अंदर हम इस 800 के डेटाबेस को रेसिपीज, जो 800 रेसिपीज आज हम पेश कर पाए हैं अपने कस्टमर्स को, ये बढ़ा के 2000 तक लेके जाएं। इवेंचुअली मेरा ये मानना है कि जब हम कुछ टाइम के बाद हमारे ख्याल में होला शेफ एक दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, सबसे बड़ा और सबसे क्विजीन वैरायटी वाइज एंड ना सिर्फ ऑर्डर्स के बेसिस पे बल्कि क्यूजीन वैरायटी के बेसिस पे भी दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट में गिना जाए। फूड बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती है खाने के स्वाद को बरकरार रखना। हालांकि प्रोफेशनल शेफ्स की वजह से कंपनी को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। सिंपल पैकेजिंग, समय पर डिलीवरी और साथ ही स्वाद के आधार पर कंपनी ने कंज्यूमर बेस काफी जल्द बनाया है और यही स्ट्रैटेजी आए दिन शुरू होने वाले नए बिजनेस आइडियाज के बीच खुद को अलग साबित करने में काम आई है। जिस तरीके की क्वालिटी और जिस तरीके की वैरायटी होला शेफ प्रोवाइड कर सकता है वो बाकी सब लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हमने एक जो शेफ को एक फेस बनाया है खाने का, कि क्योंकि मैं अगर आपसे आज ये बोलूं कि मैं खाना बना के दे रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्राई करेगा।
बट अगर मैं आपसे बोलूं कि एक प्रोफेशनल शेफ जो कि इस क्विजीन में स्पेशलाइज करता है वही आपको ये क्विजीन खिला रहा है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है खाने के ऊपर वो कई गुना बढ़ जाएगा। और जिस तरीके की वैरायटी एक शेफ ड्रिवन प्लेटफॉर्म जैसे होला शेफ लेकर के आ सकता है, वैसा किसी एक फिजिकल इंस्टीट्यूशन के लिए तो इम्पॉसिबल है। 2014 सितंबर में शुरू किया ये कारोबार स्केल करने के लिए फाउंडर्स को इंडिया कोशेंट ने 2 करोड़ की फंडिंग दी। कंपनी ने इस रकम का ज्यादातर हिस्सा डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर खर्च किया है। फिलहाल ओला शेफ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, पवई, वेस्टर्न सबर्ब जैसे कि अंधेरी और सेंट्रल सबर्ब के भांडुप तक के इलाके में डिलीवरी करती है। बॉम्बे को हम काफी हद तक बेहतरीन तरीके से डेवलप कर पाएं, काफी डीप तरीके से डेवलप कर पाएं, बॉम्बे के हर कोने कोने में हमारी रीच हो। इसके अलावा देश के टॉप 6 से 7 शहर जिसमें दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद में एक्सपेंशन करने की तैयारी भी फाउंडर्स कर रहे हैं। ऐसे बड़े विस्तार के लिए हर शहर में शेफ्स के साथ टाई अप और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 करोड़ फंडिंग की जरूरत होगी। वैसे भारत का फूड मार्केट करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर का है और लगभग 11% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। और इतने बड़े मार्केट में जाहिर है ग्राहक नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विस ऑफरिंग्स को अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। यानी नए लोगों के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए यहां पर आपको ढेर सारे मौके मिलेंगे। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे देखेंगे आपकी सुरक्षा और मुसीबत में मसीहा बन रही एक स्टार्टअप की कहानी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। आजकल हमारे देश में सुरक्षा का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और खासकर महिलाओं की सुरक्षा। सेल्फ डिफेंस सोसाइटी और लोकल अथॉरिटीज से मदद मिलने के अलावा एक क्लिक पर आपको हर मुसीबत से बाहर निकालने का दावा कर रही है एक स्टार्टअप। OTR यानी वन टच रिस्पॉन्स ऐप कंज्यूमर की मदद के लिए इमरजेंसी अलर्ट और असिस्टेंस सेवा लेकर आई है। दिल्ली में रहने वाली किरण चौधरी एक वर्किंग प्रोफेशनल है। जब अपने घर से ऑफिस के लिए रवाना हुई तो रास्ते में कौन सी मुसीबत आने वाली है इससे किरण बिल्कुल अनजान थी। हाईवे तक पहुंचने पर किरण की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और ऐसी जगह पर जहां आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं था, ऐसे में किरण के काम आया मोबाइल में डाउनलोड किया गया वन टच रिस्पॉन्स ऐप। हेलो वन टच किरण जैसे हजारों लोगों की मदद में लगी है दिल्ली की ये कंपनी, जिसे शुरू किया अरविंद खन्ना ने। मैं आज ऑरबिंदो में बैठा हूँ जी, मेरी वाइफ को इंसिडेंट कनॉट प्लेस में होता है तो मैं कैसे पहुंचूंगा वहां। तो उस समय हमने सोचा कि एक गैप है और ये गैप कैसे एड्रेस हो सकता है। एंड उस समय फिर हमने कहा कि हम ये वन टच शुरू करेंगे कि नॉट ओनली ये ऐप सिर्फ ऐप नहीं है पर इसमें सर्विस भी अवेलेबल है। तो आप बटन दबाते ही है तो सेकंड्स में हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो सेकंड्स में आपके साथ फोन पे बात करता है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश करता है और मिनट्स में हमारे जो राइडर्स हैं, जो FRTs हैं, सिक्योरिटी पर्सनल है, वो मिनट्स में आपके पास पहुंचते हैं और आपका जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस का कारोबार शुरू करने में अरविंद को अपने परिवार का 45 साल का लंबा अनुभव काम आया। दरअसल 2012 में अरविंद ने ASAS इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की, लेकिन पिछले 1 साल में दिल्ली NCR में हुए दर्दनाक हादसों ने अरविंद को वन टच रिस्पांस जैसी सर्विस शुरू करने पर मजबूर किया और ASAS इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत 1 साल पहले OTR को लॉन्च किया गया। OTR is money is to be made through subscription, तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ईयरली बेसिस पे हम करते हैं। वी चार्ज 250 रुपीज पर क्लाइंट। इट्स अ वेरी नॉमिनल फीस बिकॉज हमारा टारगेट है कि हम ये आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारा है 250 रुपया पर महीने का है एंड मंथली सब्सक्रिप्शन है, पेड ईयरली या क्वार्टरली। आप हर 3 महीने के बाद दे सकते हैं, 6 महीने के बाद दे सकते हैं या साल का कर सकते हो। साल का जो करते हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है।
वन टच रिस्पॉन्स सर्विस में ग्राहकों का कॉल OTR हेल्प डेस्क को मिलते ही 15 मिनट में कंपनी की फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम लोकेशन ट्रैक करते हुए मदद के लिए पहुंचती है। जरूरत पड़ने पर वन टच की टीम पुलिस, एम्बुलेंस, मेडिकल सर्विस, फायर और गैप सर्विस से संपर्क करके आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम भी करती है, जिसके लिए कंपनी ने दिल्ली की लोकल अथॉरिटीज के साथ साथ प्राइवेट एजेंसी से भी टाई अप किया है। दिल्ली NCR के अलावा देश में करीब 600 शहरों में कंपनी की सेफ कॉल सर्विस भी लॉन्च हुई है, जो ग्राहकों को फोन के माध्यम से हर मुमकिन मदद करने का दावा करती है। ये FRT की जो है फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम है, वो अभी सिर्फ NCR में है, और जो हमारी सेफ कॉल है वो ऑल इंडिया है। सेफ कॉल का क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके, वो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, बट दैट इज ओनली 50 रुपीज, सिर्फ 50 रुपये महीने का है। वो आप बटन दबा दें और हमारे कॉल सेंटर को इमीडिएटली कह दें कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ एंड मुझे ट्रैक कर लें आप, और हर 10 मिनट के बाद या हर 15 मिनट के बाद जैसे भी आप चाहते हैं हम आपको वापस कॉल करेंगे कि और चेक करते रहेंगे कि आप सेफ हैं या नहीं है। तो वो ऑल इंडिया सर्विस है हमारी। इस तरह के कारोबार में इमरजेंसी अलर्ट मिलते ही ग्राहकों की मदद के लिए पहुंचने वाली टीम बनाना सबसे अहम है। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर टीम बनाना जरूरी है। अरविंद के मुताबिक यह एक कैश नेगेटिव बिजनेस है और सर्विस लॉन्च करने से पहले फंडर्स ने स्टार्टअप कैपिटल का ज्यादा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगाना होगा। इसके बाद कंज्यूमर तक रीच बनाने और इस सर्विस की अहमियत समझाना भी काफी बड़ा चैलेंज रहा। लोग सोचते हैं कि नहीं सर्विस तो बहुत अच्छी है, पर यार मुझे कहाँ जरूरत है, यू नो दिस इज जो बिग इशू है। और हमें, और ऐसा कोई नहीं है जिसको किसी भी टाइम इसकी जरूरत ना पड़ी हो, पर कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है यार, पर मेरा कहाँ पंचर होता है गाड़ी का, मेरी गाड़ी कहाँ कहाँ होती है, या मुझे शाम को दवाइयाँ की कहाँ जरूरत पड़ी। तो इसकी जो इफ यू स्टडी कि हमारी सर्विसेज क्या है, देन यू रियलाइज कि इट इज नॉट ओनली सेफ्टी ऑन द रोड, पर इसमें और सारे बहुत एलिमेंट्स हैं। हमारे क्लाइंट्स हैं फॉर एग्जांपल जो ट्रैवल बहुत करते हैं, वो हमें फोन करके कहते हैं कि मैं अभी 2 दिन के लिए दिल्ली से बाहर हूं, प्लीज आप मेरे घर का चेक कर लिया करो दिन में 3 बार कि मेरे घर में कोई अंदर तो नहीं आया। या रात को आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी वाइफ अकेली है, रात को 10 बजे उनको दवाई चाहिए, अब वो कहाँ बेचारी दवाई ढूंढेगी, कौन सी दुकान खुली है, कहाँ जाएगी रात को। We provide that service also. It is all part of this. So it's not only security safety, it is mental safety also. वन टच इमरजेंसी सर्विस की सबसे बड़ी खासियत है उनकी प्रोफेशनल ट्रेन्ड फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम। कंपनी अपने ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती और यही वजह है कि टीम चुनते वक्त पूरी जांच पड़ताल के बाद ही फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम में शामिल किया जाता है। नॉर्मल गार्ड से मत बहुत ज्यादा है, उनकी वेरिफिकेशन करनी जरूरी है और इन डेप्थ वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो वन टच के एम्बेसडर्स हैं, यू नो। तो और उनकी ट्रेनिंग, चाहे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो, चाहे फायर ड्रिल्स की ट्रेनिंग हो, ऐसी जो ट्रेनिंग करनी है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स होती हैं, उस पर हमें ज्यादा प्रॉब्लम वहां आई है जहां हमने ज्यादा टाइम और वक्त लगाया। OTR के फाउंडर अरविंद खन्ना ग्राहकों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। वन टच रिस्पॉन्स सर्विस एंड्रॉइड, गूगल और विंडोज इन सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिसमें आपको ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब कंपनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ टाई अप करने जा रही है। आज की तारीख में OTR के 10,000 कस्टमर्स हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्स की कुल 90 टीमें हैं जो दिल्ली NCR के हर इलाके में मौजूद हैं। आने वाले साल में फाउंडर्स अपनी सर्विस को 6 बड़े शहरों के साथ साथ पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने मार्च 2016 तक 40,000 कस्टमर्स को OTR से जोड़ने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। अर्नव वसावड़ा, दिल्ली। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर और शो के आखिरी हिस्से में वक्त हो रहा है आपके ट्यूटोरियल का। पिछले हफ्ते हमने डिजिटल मार्केटिंग को असरदार बनाने के फंडे आपको बताए, लेकिन सोशल मीडिया की भीड़ में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। कैसे टालें डिजिटल मार्केटिंग ब्लंडर्स, बता रहे हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टेंसी के तनवीर शेख।
improper planning and improper strategy on your digital media. So, इसमें क्या मिस्टेक होती है? सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, मैंने जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात की थी, तब एक मार्केटिंग बजट को निर्धारित करना या उसको एक एलोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी। उसी लाइन पे, उसी बजट के अंदर आपका जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो बजट है वो क्लियरली ईयरमार्क्ड हो और उससे आप चाहते क्या हैं वो क्लियर हो जाए एट द बिगिनिंग इटसेल्फ, तो ये काम करने में आपको क्लैरिटी आएगी। सो क्या करेंगे आप इसके लिए? सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस की नोट करेंगे, आपके ब्रांड की, आपके कम्युनिकेशन की और आपकी अपॉर्चुनिटीज की और आपके थ्रेट्स की, इसके क्विक स्वॉट एनालिसिस। उसके बाद क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट है। नॉर्मली सब चाहते हैं कि बस किसी ने सर्च इंजन में टाइप किया और मेरी वेबसाइट सबसे पहले है, और अक्सर ये चीज सबसे बड़ा मेजर हो जाता है उनके लिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया है SEO के ऊपर या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। लेकिन वो आने के बाद आपका कम्युनिकेशन क्या है वेबसाइट पे, आपका कम्युनिकेशन क्या है आपके दूसरे एवेन्यूज पे, जैसे कि लिंक्डइन है या ट्विटर है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या पिंटरेस्ट है। यहां पर आप किस तरह से आप अकर कर रहे हो अपने कस्टमर को। सो ये जो पहला मिस्टेक है इम्प्रॉपर प्लानिंग का। सो एक हो गया बजट, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और तीसरा हो गया क्या फ्रीक्वेंसी पे और कहां पर। सेकेंड मिस्टेक अक्सर हम ने देखा है ये करते हैं कि इनवैलिड एक्सपेक्टेशंस। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ये कंप्लेंट करती हैं कि जब क्लाइंट्स आते हैं उनको सब कुछ इमीडिएटली चाहिए। अरे हमने आपको ये प्रोजेक्ट दिया, हमारा वेबसाइट अब गूगल पे सबसे फर्स्ट या सेकंड रैंकिंग में आ जाना चाहिए और अगले ही दिन उनको चाहिए ये। आज उन्होंने काम चालू किया और अगले दिन सुबह में ये होना चाहिए। नहीं, धैर्य से, यू शुड हैव पेशेंस बिकॉज देयर आर सम बेयर मिनिमम राइट थिंग्स टू बी डन, जो कि आपकी वेबसाइट वहां पर अपीयर होना शुरू होगी। सो इसमें कुछ 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपका पे पर क्लिक कैंपेन, इसको हम PPC बोलते हैं, पे पर क्लिक कैंपेन्स। एक पे पर क्लिक कैंपेन को रिजल्ट देने में आपको 90 डेज का टाइम लगेगा। आप इतना समझ के चलिए। क्यों लगेगा? आप एक ही इसमें आपकी मैसेज राइट होगी फर्स्ट गो में, ये कोई गारंटीड नहीं है। दूसरा होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको आप तो ऐसे मैं कहूंगा कि एक 50 डेज 60 डेज के अंदर इसमें रिजल्ट दिखना शुरू होगा, बट ये भी मैं काफी अग्रेसिव टाइमलाइन कह रहा हूं। इसके लिए शायद आपको 100-180 डेज तक भी आपको धैर्य रखना है ये काम पूरा अच्छी तरह से होने के लिए। बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसी चीज है कि इसमें गूगल अपने रूल्स चेंज करते रहता है, तो वो हिसाब से आपकी जो एजेंसी है जो इस पर काम कर रही है, वो अपने जो तरीके हैं उसको प्रमोट करने के वो चेंज हो जाते हैं। तीसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में शायद आपको 30-40 डेज में ही कुछ रिजल्ट दिखना शुरू होगा, लेकिन अगेन सोशल मीडिया में आप क्या बोल रहे हैं, कस्टमर क्या चाहता है, आप उसको लाइव किस तरह से रखते हैं आप अपने मैसेजेस को, और उनको क्या वैल्यू दे रहे हैं मैसेजेस से, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके सोशल मीडिया मैसेजेस के लिए। तो ये ध्यान रखें और इसमें आपकी अपडेट्स जो है वो कंसिस्टेंटली हो, उस पर ध्यान रखें। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीसरी मिस्टेक, नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड। ये सिर्फ आप ही और आपकी मिस्टेक हो सकती है। क्यों? आपने अगर किसी को ये काम दिया है, एक एक्सटर्नल एजेंसी हो या इंटरनल एजेंसी हो, आप उसकी मेजरमेंट्स क्लियर किए हैं कि नहीं, या तो आपके कोई एग्जीक्यूटिव उसको ये फुल टाइम टास्क दे दो, बिकॉज यू हैव टू मेक पीपल अकाउंटेबल ऑन द money that you're spending on, let's say, an AdWords or a pay-per-click campaign or any other digital media spend. So ask for measurements, ask for trends and see if you need to change any small thing. मतलब आपको कोई भी changes करने हैं, वो changes करके immediately उसका आपकी strategy change करें वहां पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हमारी टीम आपके लिए हाजिर होगी एक बार फिर अगले हफ्ते कुछ और नए बिजनेस आइडियाज और टिप्स लेकर। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज।